साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। जी आपके लिए अकबर महान है, महाराणा प्रताप और शिवाजी महान नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बताइए आपका नायक कौन है? अब मैं बोल सकता हूँ नहीं, आपका नायक कौन है आप बोलिएगा। पहले मैं आक्रांता पे विषय पे बोल। नहीं आक्रांता पर पहले एक सवाल बता दीजिए, आपका नायक कौन है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी? एवरीबॉडी नहीं सर, यू हैव टू चूज। नोबडी कैन चूज। क्यों? हाउ कैन यू चूज? यानी अकबर, बाबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब आपके लिए अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा अच्छे थे, बाप अच्छे थे, नाना अच्छे थे। आपके दादा हमारे दादा नहीं थे, औरंगजेब नहीं है। क्या बात है? आपके दादा क्या बात है? आपके बात होंगे, हमारे नहीं है। मतलब बात से नहीं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, ये देश जरूर देखे, ये देश, एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास भी, ये देश जरूर देखे कि विवेक श्रीवास्तव से मैंने सिर्फ एक लाइन कहा कि अकबर, बाबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप और शिवाजी महान, तो ये कह रहे हैं कि आप चूज दीजिए, चूज करिए कि आपके बाप दादा महान थे कि आपके नाना महान थे। मतलब आप कह रहे हैं कि नाना और बाप दादा अकबर, बाबर, औरंगजेब और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी है। आप ये तुलना कर रहे हैं या शॉटिंग मैच? क्या शॉटिंग मैच क्या है? तो आप, अरे हद स्थिति है, यानी आप ये मानते हैं कि बाप दादा और नाना आपके अकबर, बाबर, औरंगजेब रहे? या आप जजमेंटल हो जाएंगे यहाँ पे? मैं कहा जजमेंटल हो रहा हूं? जजमेंटल अब मैं पूछ लेता हूं जनता से, रुक जाइए, रुकिए। नो, मैं कौन जजमेंटल हो रहा हूं? क्यों नो? इट्स माय टर्न टू स्पीक, आई हैव नॉट स्पोकन एंड आई नीड 20 सेकंड। सर बोल लीजिए, जनता से डर गया, जनता से डर। इस मुल्क के अंदर हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, राजपूत भी थे, शिवाजी भी थे, मराठे भी थे। सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की विरासत में। तो सब में कमियां थी, सब में खूबियां थी। तो मुगलों की बात कहां जा रही है? मुगलों की बात करो, ये एजेंडा है, ये एजेंडा है। एक मिनट पूछेंगे, मुझे बोलने दीजिए। पूछेंगे, एक महिला को सुनिए, अरे एक महिला को सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक महिला को सुनिए। 5 फुट 6 इंच के अकबर, 7 फुट के महाराणा प्रताप, 1-1 लाख पब्लिक लेके आते थे, तब भी वो वीर राजपूत इतनी बहादुरी से लड़ते थे। आज तक अकबर आमने सामने नहीं लड़ा महाराणा प्रताप के, सिर्फ पीछे से ही गोटियां चलते रहे। आप कैसी बात करते हो? हमें चाहिए शिवाजी जैसा बुद्धिमान, दूरंदाज, और महाराणा आप चुप रहिए, महाराणा प्रताप जैसे वीर। इतिहास नहीं बदला जाना चाहिए। जो शासन करता है आपको बहादुर बताता है। इतिहास जानने का हक है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्राइटेरिया नहीं है, बोलना चाहूंगा। विवेक सर बहुत ये अकबर बाबर को महान बता रहे हैं। इनसे पूछिए शाहजहां को जब औरंगजेब ने जेल में डाला था तो उसने तो अपने पिताजी को पानी तक नहीं दिया, तो वो कैसे महान हो गए? यस। हाँ बोलिए। यहाँ जितने भी आए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा, हमारे देश को ये सब लोगों ने लूटा। और आप आपने एक अलग रग छेड़ दी। नहीं, आपने एक अलग रग छेड़ दी, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं इसलिए बोलता, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी पढ़ाया जाएगा, अब विवेक श्रीवास्तव ये भी पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेज कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, कितने ट्रिलियन संपत्ति यहाँ से लूट कर लेकर गए, तो ये भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन अकबर कहाँ लूट के ले गया? यही पैदा हुआ, यही रूल। अरे लूटने ही आया था, क्या लेके गया? अकबर के पूर्वज लूटने ही आए थे, लूटने ही आए थे, सारे लूटने ही आए थे। हिंदू माँ का बेटा आक्रांता, हिंदू माँ का बेटा कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चले गए कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एमएन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात, कौन महान था मैं बताता हूं। जो 5000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज गौहर बानों को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है, ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया,
इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं नहाते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या, ये कौन सा इतिहास है भाई साहब? मानव का रक्त खाना ले, अरे हमारे पास कपिल जी इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को, ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां पर अलग किया गया था। ठीक। चार और सूफी सरमत की दरगाह आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद है, केवल इसलिए कि वो उपनिषद का समर्थन करते थे। ठीक है, आऊंगा एक टिप्पणी और आपकी, फिर रिजवी साहब और राजीव आपके पास आता हूं। कपिल जी एक मिनट नहीं है। हाँ, ठीक। बाबर औरंगजेब को इतिहास से खत्म करो। छत्रपति एक और निर्देश जारी हुआ था, महाराणा प्रताप को फैज खान, एक और निर्देश जारी हुआ था 1982 में। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के तौर पर ना दिखाया जाए, तो क्यों ऐसा निर्देश था कपिल? भाई संघर्ष था ही नहीं। मैंने पहली बात ये कही संघर्ष था ही नहीं कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बांटे नहीं जाते। विवेक श्रीवास्तव एक मिनट आप लोग रुकिए। नहीं एक मिनट आप लोग रुकिए। मुसलमान राजा है, मुगल राजा है तो खराब है, विवेक श्रीवास्तव आक्रांता है, सुनिए ना। हिंदू राजा तो शाबाश। विवेक भाई लगातार चिल्लाने से आप अपना नैरेटिव थोड़ी मिस कर लेंगे, सबको बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप डेमोक्रेसी। संविधान की बात नहीं करेंगे? नहीं तो हम बोलने दीजिए सर, कम्युनल दंगे भी ना होना, ये सब सुनकर आप बोलने दीजिए। ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। ये ऐसा ही नैरेटिव है जैसे 47 के बाद ये चला दिया गया कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई। आजादी नहीं, पार्टीशन दिया। पार्टीशन नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया सर, आजादी भी नहीं दी। मेरी किताब पढ़िएगा, सुनिए। तो ये जो डिक्टेट्स आती हैं, 2004 के इलेक्शन से पहले रोमिला थापड़ एक आर्टिकल छापती हैं, उसमें वो कहती हैं वो महमूद गजनवी ने तो कभी सोमनाथ पे हमला ही नहीं किया था। एक और एग्जांपल देता हूं, जबकि खुद उसके क्रॉनिकल कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सल्तनत पीरियड की निजामी और हबीब की, एल्डर हबीब की एडिटेड, पूरा जो मलिक गाफूर का आक्रमण है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, उसका जिक्र बदौनी ने किया हुआ है। अब उसको ये कैसे तोड़ते हैं? खुद बदौनी लिखता है, बदौनी हिंदू नहीं है, बदौनी लिखता है कि वहां मंदिर को तोड़ा गया और मूर्ति को उसमें रख के बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की जो 2 पत्नियां हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। उसने एक से शादी करके उसको अपने हरम में रख लिया, परिवर्तित करा के, दूसरे से अपने लड़के की शादी करवा दी। ठीक है। और रिजवी साहब एक सवाल आपसे है कि हमने तो नहीं पढ़ा कम से कम कि अकबर ने बचपन में कि अकबर ने 30,000 काफिरों को मरवाने पर गर्व किया, विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात कही, लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाता था। अगर ये अकबर का एक फेज था जो नहीं पढ़ाया गया, तो इसके अपढ़ाए जाने पर विवाद क्यों है? राकेश जी, इतिहास सिर्फ अकबर से नहीं शुरू हो रहा है, बाबर से नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा, अशोका ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा? कौन लोग थे जिनका कत्ल किया कलिंगा में? लिखा जाता है। एक मिनट आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। कितने लोगों को मारा? और आ जाइए, सब मालूम है ना, 1 लाख इतिहास बताता है कि मारा, कत्ल किया कलिंगा में। उसके बाद 1,50,000 को वहां पे बंधक बनाए। और आ जाइए, पुष्पामित्र शुंग, उन्होंने किसको मारा? बौद्धों को नहीं मारा, विहारों को नहीं तोड़ा। क्या इतिहास उसको नहीं याद करे? क्या कहेंगे उनको? नहीं, एक मिनट, अरे तो हम कह रहे हैं कि इतिहास वहां से नहीं शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, जब इतिहास बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एकदम। और आ जाइए, राज तरंगिणी जो है वो कौन सा दौर था? क्या मुगल थे, मुसलमान थे, कौन थे? उसका जिक्र क्यों आप नहीं करेंगे? और आ जाइए, नहीं, और आ जाइए, आप बताइए पेशवा शाही क्या थे? शूद्रों के साथ जो हुआ है, शूद्रों के साथ क्या मुसलमानों ने किया? हाँ, तो इस तरह से आप आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग जो बोल रहे हैं लोग हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, भाषा और गाली गलौज वाले शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। ये ऐसी भाषा है